कहते हैं किसी भी सभ्यता की मौत से पहले होती है किसी नदी की मौत। प्राचीन समय से नदियों के आसपास ही सभ्यताएं बसी और नदी के रुख बदलने पर सभ्यताएं उजड़ भी गई। भैया ये मेहतपुर निकल रहे हैं यहाँ से, मेहतपुर कच्चे रास्ते से। इन्हीं नदियों पर बसे ग्रामीण क्षेत्रों से ही लोग शहर आए हैं। आज लोक कथाओं और किस्सों को अच्छे से जानना है तो गांव की तरफ रुख करना पड़ता है। कई इंसानी संस्कृतियों के स्रोत इन्हीं गांव के किस्सों से जुड़े हैं और इन किस्सों से जुड़े प्राचीन स्थल आज हमें जंगल, पहाड़, नदियों के आसपास देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आज हम सांख नदी पर बने तिगरा बंधा के पास मौजूद मेहतपुर गांव की तरफ निकल पड़े हैं। गांव से पहले ही एक छोटा बांध देखने को मिला। ये सांख नदी पे शायद डैम बना हुआ है। हमारे एक मित्र गजेंद्र यादव जो इसी गांव के हैं, पहले उनके घर चलकर इस गांव के किस्सों को सुनते हैं। राम राम भैया। राम राम भैया हम लोग अभी कौन से गांव में? ये गांव में मेहतपुर था। आपका नाम भैया? राम सिंह यादव है। तो ये यहाँ गांव के अंदर जो प्राचीन जगह है उसके बारे में बताइए आप। प्राचीन जगह ये हमारा जो किलो है पुरानो, और जा के लिए अंदाज 1000-1100 साल तो है गई होंगी, बताते हैं पुरजनपुर का लोग। कमरे बने हैं, पुरानी हवेली बनी है, तालाब है, कुआं है, सब हैं। घोड़ने की घोड़साल है, बम्बन के ठिकाने हैं, मसाले हैं। और पुर का पुरजन बताते हैं जो अजय सिंह अहिर था, उसकी है, उसने राज किया है। हाँ। गांव वाले घूमे आते हैं पर उसमें भयानक डर लगता है। हाँ, बंदर है, ये तेरा का बंदा फूटा था, इसके बताते हैं लोग। इस पे जो है पानी घूम गया था, उजड़ हो गया। जब तिगरा का बंदा टूटा था हाँ, तब फूट गई है कुछ, तब ये फूटी। करीबन 107 साल है गई। हाँ। सम्मत 74 में, पहले 2000। तो उस वक्त ये गांव में भी बहुत बाढ़ आई होगी। अरे गांव डूब गया, गड़ी पे ऊपर पानी घूम गया, गड़ी भी गांव में ट्रेगा, गड़ी भी थोड़ी भी टूट फूट हो गई, वो पुरानी। वो परेशानी आई? हाँ, परेशानी आई। तुम्हारे पिताजी ने देखा होगा? हाँ, हमारे बाबा ने देखा था। बाबा ने। हाँ, बताती थी। और अब यहाँ आसपास गांव, जो इस गांव में और कौन सी जगह है आप बता रहे हैं? और जगह एक प्राचीन जगह और है, ये पहाड़ है जिन सवाओं को बोलते हैं, तो उसके नीचे ये एक सिला है, बहुत तगड़ी है। वो कम से कम 20 फुट लंबी है, 20 फुट चौड़ी है और 7 फुट मोटी है। तो उसमें पाए लगे हैं बहुत बड़े बड़े पत्थर के, क्रेन से उठाएंगे जी। तो बाय पुर का लोग बताते हैं, वे सुनते जा, बिन सुनी होगी तभी बता रहे हैं कि अपनी बेटी अपने पिताजी के लिए पानी ले जाती, छोटी बच्ची थी। हाँ, तो वो हरा कहते पिताजी छाए नहीं, तो छाए के लिए पहाड़ से निकाल के वो लाई, हाथ पर रख के लाई, ऐसी बता। अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ है तो गड़ी चारों तरफ से झाड़ियों से घिर चुकी है। अभी इसके अंदर जाना नामुमकिन है। हमने अभी जिस चिंसा बाबा के पहाड़ के बारे में सुना, अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये राम राम। राम राम भैया। ये पहाड़ी श्रृंखला ग्वालियर की सांख और मुरैना की आसन नदी के बीच में है। इन पहाड़ों में काफी जगह हमें रॉक पेंटिंग्स और रॉक शेल्टर भी दिखे थे।
इसका मतलब ये है कि इस क्षेत्र में कई हजारों वर्षों से इंसान बस रहे हैं। पहाड़ के नीचे दूर दूर तक दक्कनी, जो कि विलायती बबूल की झाड़ी है, उसी का जंगल है। ये इन्वेजिव स्पीशीज की झाड़ी हमारी नहीं है, ये बाहर से यहाँ डाली गई है हरियाली बढ़ाने के लिए, जंगल क्षेत्र बढ़ाने के लिए। लेकिन आज इसने यहाँ की घास खत्म कर दी है। यहाँ के चरवाहे इन झाड़ियों से परेशान हैं क्योंकि इसे कोई जानवर नहीं खाता और ये कटली झाड़ी से निकलना काफी मुश्किल रहता है। इन्हीं झाड़ियों की गैल में से होते हुए हम पहुंचे एक पहाड़ी शिला पर। गांव वालों का ये मानना है कि उस वक्त इतने सालों पहले इनके पूरे पूर्वज देखते हुए आ रहे हैं इसको, है ना? बहुत सालों से देखते हुए आ रहे हैं इस जगह को। उसमें भी नीचे हाथ बना हुआ था, लेकिन ये कुछ चरवाहों ने वो तोड़ के इसमें था निशान। अभी भी ऐसा है ना, तो काफी दिनों से नहीं है, लेकिन अब वो खराब कर दिया। अब देखो, अब ये ना यहाँ पे है अभी। अब जैसे ही होली दिवाली की दो आती है ना, ये निशान यहाँ से इधर की साइड को पहुंच जाता है। इसी की बोल रहे थे। हाँ, निशान बदलता है, ये निशान बदलता है आज भी। तो आपने देखा होगा पिछली बार? हाँ, इन्होंने सबने देखा। इस शिला की लोक कथाओं के बारे में अब आपको यहाँ के लोग बताएंगे। भैया अभी हम लोग कहाँ पे खड़े हैं? आप यहाँ के बारे में बताएं थोड़ा। आप लोग यहाँ पे खड़े हैं मेहंदपुर गांव के ऐसे ओटेरा पहाड़, जिनसा बाबा का पहाड़ है जी। और यहाँ पे जो आपके पीछे शिला दिख रही है बड़ी सी, हाँ जी, इसकी क्या कहानी है? इनकी कहानी ये है साहब, बहुत प्राचीन है जी, कम से कम 1900 वर्ष पुरानी है जी कहानी। तो यहाँ पर ऐसे खेती होती थी, चौपे भी चढ़ते थे, मगर जहाँ पर ऐसा कोई छाए को बड़ा पेड़ नहीं था, तो जो है ऐसे छोटी छोटी बिटियाँ लड़के बच्चे आते हैं ना, तो वे चले जाते, धूप में नहीं बैठ पाते। तो यहाँ पर हमारे दो भाई थे, पुरखा लोग बड़े को बुजुर्ग सुनाते हैं पहले, तो वे गांव में बैठे और एक छोटी छोटी बच्ची दो खाना लेके आई उनके अपने पिताजी के लिए। तो देख के नहीं अपने पिताजी का तरस आ गया, अरे बन गए हमारे पिताजी गांव में खाना खाएंगे। तो दोनों बहनों ने भी विचार करी थी कि अपने पिताजी के लिए कोई छाया बना लें अपन। और वे लड़की छोटी छोटी थी, पर कोई ऐसी थी, वे शक्तिशाली थी, कोई भजन था उनमें, कोई शक्ति थी। तो वे दोनों बहनों ने विचार करके नहीं और चली गई। तो जब पहाड़ से एक बहुत शिला उठाई है बहुत अच्छी, तो ऐसे हाथ पे लेके आई हैं वे, और उसमें हाथ छपा हुआ है वह लड़की का। तो एक छोटी बहन ले आई है, उसको रख दिया पाए बना के नहीं। फिर उनकी एक और बहन थी ना, सब वो लेके आई, कहा सब वो छुंगली पे लेके आई, बांध के तुम गद्दी पे लेके आई हैं, हम अपनी छुंगली उंगली पे लेके आएंगे और अपने चाचा श्री के लिए हम छाया करेंगे। वो कहा ऊपर से किसी जानवर ने छेड़ कर दी उस पर, तो वो खंडित हो गई, जाने कुछ नष्ट हो चुका है, वो पड़ा है वहाँ पर। अच्छा, वो वहाँ पड़ा। हाँ, तो इनकी मानता है, बहुत सती के नाम से पुकारा जाता है इसको। हाँ, बहुत बड़ी प्राचीन है। और मानता है, क्या मानते हैं कि इसका हाथ जो है वो हर साल बदलता है। हाँ, ऐसे होली दीपावली आती है ना, सो ऐसे अब इधर है, तो अब जी दीपावली आएगी तो उधर वाले कोने पहुँच जाएगा, फिर होली आएगी इधर वाले कोने पे आ जाएगा। ये प्रमाण आज भी है। हाँ, ये ऐसा हमने देखा है, पूर्वज भी बताते आ रहे हैं। हाँ, वो आदान से कई पुरखा लोग बताते आए। अच्छा, हाँ, कुआब की धोई है वो, तो कई पीढ़ी से चली आ रही है ऐसी बात। भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम सिंह यादव है। यहाँ एक और शिला है जो कि जंगली झाड़ियों के बीच है, जहाँ अभी जाना मुश्किल है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जिनसा बाबा के मंदिर की तरफ, जिनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। आइए सुनते हैं यहाँ के बारे में। तो ये देवता जो है, इनका नाम क्या है? श्री जिनसा बाबा। जिनसा। यहाँ पे ऐसे बताते हैं लोग कि जब देवता की सवारी आती थी तो ये पीछे की साइड है, यहीं पे ना था। यहाँ पे ना एक कढ़ाई होती है ना गोल्ड की, वो निकलती थी पीछे, गोल्ड की कढ़ाई के जो ऊपर के कुंडे रहते हैं। हाँ, कड़ा बड़ा वाला। हाँ,
भंडारे भंडारे बनते हैं। हाँ, जो वो गोल्ड की थी उसमें हाँ सोने की निकलती थी। लोगों ने देखा है, हमारे बाबा जी हैं उन्होंने भी देखा है। तो किसी व्यक्ति ने लालच बच आके पता नहीं क्या उसके अंदर लालच आया क्या आया, उसने एक ऐसे एंगल नहीं रहती लकड़ी की तो उन कुंदों के अंदर डाल दी थी ताकि ये कड़ा नीचे को नहीं जाए। अच्छा, तो शक्तिशाली चीज है, तो यहाँ पे वो तो कट गई वो लकड़ी थी, अब वो निकल नहीं पाती, पर उसके बाद फिर वो दोबारा से निकली वापस नहीं आई। हाँ, पहाड़ भी कोई ऐसे जब सवारी आती थी पहाड़ पे कोई रहता तो ऐसे भूकंप आता है ना, इस पहाड़ में भी भूकंप का अनुभव होता था। अच्छा, कब 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 होता था? जब सवारी आती थी अच्छा, जब देवता की सवारी आती है, अभी भी आती है। भादों में। हाँ, भादों में और भी बीच में आ जाती है जरूरत होती तो ये पहाड़ में भूकंप जैसा लगता है। है। एक यहाँ की और विशेष मान्यता है, जैसे कोई सांप हाँ, किसी को डस ले तो इनके नाम का एक भभूति लेके लगा देते हैं तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अच्छा, फिर भादों में जब यहाँ पे मेला रहता है या दशहरे में सवारी आती है तो वो बंद कहते हैं उसको, तो उसको काटा जाता है। अंत काटता है। तो जब बंद कटता है तो जिससे अगर क्योंकि जो स्नेक्स रहते हैं ना कई प्रकार के रहते हैं, कुछ वेनमस रहते हैं, कुछ नॉन वेनमस। तो नॉन वेनमस रहते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को वेनमस ने काटा होता है उसको उसी टाइम पे जब बंद कटते हैं ना वह अनुभव होता है कि जैसे बेहोश हो जाता है। जो उस टाइम पे काटने के समय अनुभव होना था ना, वो अनुभव परिक्रमा देते समय होता है। राम राम बाबा। बाबा आपका नाम? मेरा नाम जदी दास बाबू। तो बाबा आप यहाँ पे सब यहाँ का देखभाल रखते हैं? लाया मुझे पूजा कराए 4 बजे। 4 वर्ष हो गए। बाबा इनको जो यहाँ जिनसा बाबा है घोड़ा लेके चौका में ठाड़ो पिक्चर वो यही उतारे। शांति की निमित्त तब से आप यहीं आ गए। कहीं नहीं आते। ठीक है बाबा। ये यहाँ के जो भगत जी हैं, सोबरन सिंह यादव जी इनका नाम था। इनको सवारी आती थी देवता की। तो जब देवता आते थे तो किसी को सांप ने काट लिया था, एक कोबरा स्नेक था बहुत वेनमस। तो उनका जब सवारी एकदम आके और मुंह से जहर खींच दिया इन्होंने। ऐसा एक बार नहीं 2-4 बार कर दिया है और अभी भी ये चला आ रहा है। तो ये इनका स्थान है? हाँ, ये उन्हीं का स्थान है। ठीक है। आगे हम वापस कभी यहाँ आएंगे जब थोड़ी झाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हम ऊपर पहाड़ पर भी आपको ले जाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर। धन्यवाद।